छात्राओं से, बच्चों से भविष्य खिलवाड़ कर रही है सरकार। गूंगी बहरी सरकार से इस्तीफा चाहते हैं। देखिए, नीट पेपर मामला को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक सियासत बुनी है और आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा छात्रात्मक आश्रम से नीट पेपर मामले को लेकर उनके कार्यकर्ता राजेश राम और पप्पू यादव सभी ने यहाँ देखिए निकाला हुआ है प्रोटेस्ट। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में इसका आप देख सकते हैं, अभी सदाकत आश्रम से निकले है और आप पोस्टर के जरिए युवाओं को रोजगार को किसी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। युवाओं के रोजगार को किसने मारा? मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। नीट पेपर लीक छात्रों के भविष्य को किसने मारा? मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। आपको बता दें इस नीट पेपर मामला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा को लेकर बातें की जा रही है और बात करके देखेंगे। जहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये तानाशाह सरकार हम लोग को रोकने को, हम लोग यहाँ तक जाएंगे। जो छात्रों के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो 14 साल से सत्ता में बैठी हुई नीट के छात्राओं से, बच्चों से भविष्य खिलवाड़ कर रही है सरकार। गूंगी बहरी सरकार से इस्तीफा चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। कई सारे एग्जाम के मामले आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे, इसलिए तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए। वही इन चीजों को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो हम लोग सड़क पे, सड़क से लेकर सदन तक हमारे देखिए, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। काफी जनता जुड़े हुए हैं, आपको दिखाया कि देखिए मुर्दे बनाए हुए हैं। देखो, आगे सिर्फ स्वर्ण लोगों ने ही मुद्दा उठा रखा है, तो क्या स्वर्ण छोड़ के आज देखिए पूरी तरह से इसमें नारे लगाए जा रहे हैं मोदी को लेकर। बिहार जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको लेकर अब नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का भविष्य को किसने बर्बाद किया? मोदी ने मारा, मोदी ने बर्बाद किया। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफे को लेकर सरकार और जुड़ेंगे और जानेंगे राजस्थान से। मोदी ने मारा जी। और इसके बाद सीबीएसई पेपर लीक, छात्रों के भविष्य के किसने मारा? मोदी ने मारा। नीट वाला लाओ। आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सरकार चोरी से परवाह करा। मेरा काम है आपके बीच में रह करके आंदोलन करना। ये नीट पेपर लीक को लेकर के हम लोग लगातार इस पे कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। हमारे नेता के नेतृत्व में बहुत जल्दी बड़ी आंदोलन की तैयारी। राहुल गांधी और डेट अलग से बताएंगे राहुल गांधी भी आएंगे नीट छात्र मामले को लेकर और यहाँ पर आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि अभी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे लेकर मोदी को लेकर सारे तमाम तरीके के बातें की जा रही है। देखिए, कांग्रेस द्वारा जो निकाला गया था अर्थी नीट पेपर मामले को लेकर, विद्रोह को लेकर जल चुकी है और साथ हम जुड़ेंगे कार्यकर्ताओं से जो आक्रोशित नजर आ रहे थे और इनके हाथ में झंडे हैं। और क्या कहिएगा? हम लोग आज नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार का पुतला दहन किए हैं। नीट की नाकामियों और सीबीएसई छात्र के साथ जिस तरह से इन लोगों ने मतलब कि फॉर्जरी करके उनका भविष्य बर्बाद किया है, उसी खिलाफ में आज हम लोग का पुतला दहन था। हम लोग अर्थी जुलूस निकाल के नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान का निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे उनका अर्थी विसर्जन किया। कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है पर सरकार इस चीज को ध्यान नहीं दे रही है, कोई इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। सरकार तो बेशर्म हो गई है, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं भूले हैं। हमारा कर्तव्य है देश को जगाते रहना कि आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्या लग रहा है सुधार होगा ऐसे नीट पेपर मामले बार आंदोलन? बिल्कुल होगा, ये तो हमारा इतिहास है। अंग्रेज भी कभी माने क्या, 100 वर्षों का संघर्ष चला हमारा।
स्वतंत्रता आंदोलन माने ना, मुझे आजादी दी ना, तो ये भी देंगे। देखिए ये भी कह रहे हैं कि ये भी देंगे, आपको दिखाएंगे कि लिखा हुआ सीबीएसई पेपर, छात्रों के भविष्य को किसने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। और आपको बता दें कि ये साफ तौर पर जो केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की बात की जा रही है। और लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। आज पहुंची हुई थी नीट पेपर आंदोलन को लेकर, क्या कहिएगा इन चीजों को लेकर? देखिए, मैं यही कहूंगी कि 12 साल जो ये बेमिसाल कह रहे हैं, 12 साल जो है इनका जो है भ्रष्टाचारी में बेमिसाल है, नाकामी में बेमिसाल है। एक परीक्षा पत्र, ये मैं कांग्रेस पार्टी नहीं, जनरल नागरिक का ही जो सेंटिमेंट है हम लोग एको कर रहे हैं। एक जो ये विश्व गुरु होने का दावा भरते हैं, एक परीक्षा तक ये ढंग से संपादित नहीं कर पाए हैं। ये मोस्ट फेल्ड गवर्नमेंट है अभी तक। आप लोग अगर समर्थक भी होंगे तो मेरी बात को सोचिएगा कि मोस्ट फेल्ड सब ये बेमिसाल 12 साल जो बेमिसाल है बोल रहे हैं, ये विदेश नीति के फेल होने में बेमिसाल है। भ्रष्टाचार 15 लाख करोड़ का भी घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला हो रहा है, उसमें बेमिसाल है। बेरोजगारी और महंगाई में बेमिसाल है और लोगों की आवाज नहीं सुनने में बेमिसाल है, आवाज को दबाने में बेमिसाल है। तो बच्चे जो है, जो छात्र हैं, उनकी आवाज जो है वो हम यहाँ लेकर के आए हैं और हमारा जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना होगा, आप ही अकाउंटेबल हैं। आप सिर्फ आपके ट्विटर हैंडल पर अगर लोग जाएं तो सिर्फ आप जो है मोदी जी का बड़ाई कर करके और विश्व गुरु फलाना ढिमाका, एक भी शिक्षा से संबंधित बात नहीं है आपके ट्विटर हैंडल में। और मोदी जी, आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, आप परीक्षा लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरे धीरे जो जनता है उनका जो भ्रम है इस सरकार के महिमा मंडन को लेकर के था, वो टूट रहा है। क्या लगता है आपको कि मैंने सरकार सुनेगी? ऐसे कितने आंदोलन हुए, राहुल गांधी भी ने कितने आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्या सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, ना जवाबदेही दे रही है? देखिए, लोकतंत्र में सरकार को अल्टीमेटली सुनना ही पड़ता है जब लोग सड़क पे उतरते हैं। तो ये लोकतंत्र में जितना आवाज बुलंद होगा, आवाज सरकार सुनेगी, उनको सुनना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा वाकया हुआ है जिसमें सरकार ने सुना है। तो गलती न मान ले। हालांकि ये सरकार जो है गलती मानने वाली सरकार नहीं है, आपको गलती साबित करने वाली सरकार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा करना है। और नीट के मामले में आप बिल्कुल फेल्योर हो। नीट के पेपर इसलिए लीक होता है कि साहब, आपके सिस्टम में बैठे लोग आपसे मिले हुए हैं और एक एक पेपर निकाल करके मिली भगत से आप उसको लीक करते हो और आपके लोग पैसे कमाते हैं। और भविष्य 20 से 22 लाख लोगों के स्टूडेंटों को भविष्य अधर में अट जाता है। उनकी माता पिता जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, दोबारा उनको तैयारी कराना पड़ता है, फिर वो माता पिता कर्ज लेते हैं। तो ऐसे कौन अभी जो भी हो रहा है उसकी क्या गारंटी है? अब नई नई बात आ रही है कि हम सेना से कराएंगे। साहब, ये आपकी फेलियर है। आप जो काम हमारे बॉर्डर में हमारे सेना शौर्य और यो का है और उनको आप काम लगा रहे हो यहाँ पे, आप एक मतलब सेना को लगाए हो, इसका मतलब आपको अपनी जो तंत्र है वो फेलियर है। वो तंत्र आपके कामयाब नहीं है। वो तंत्र में चोरी घोटाला और धोखेबाजी है। तो वो तंत्र से जो है आप कैसे रोकोगे? जब तक ले आपकी मंशा ठीक नहीं होगी तब तक ले ये सवाल अपने आप में विराम नहीं लेगा। निकले हैं सर, और मोदी तो 12 साल बेमिसाल बता रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मोदी 12 साल बेमिसाल बताएं तो ये जरूर बताना चाहिए कि अब तक पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक में जो लोग सजा मिला, किसको फांसी मिला, किसको जेल गए, वो बताना चाहिए। और इसके बाद ये भी बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने कितनी युवाओं को रोजगार दिया। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां के बात किए थे, उस पर नौकरी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा क्या होगी? मन की बात में वही बात आएगी कि जो है आप लोग जो है सब कुछ त्यागो, सोना तुम त्यागो, पेट्रोल तुम त्यागो, विदेश यात्रा तुम त्यागो। तो
तो ये है उनकी जो है योजना कि बैठक हुई थी दिल्ली में, तो आप लोग इस मुद्दा को रखे थे सरकार के समक्ष? देखिए, इंडियन एयरलाइंस, सारे एयरलाइंस कंपनियां बीच में मनमानी हो रहा था। सिविल एविएशन मंत्री का कभी कोई वक्तव्य सुनते हैं? जो भी बोलेंगे वो अडानी से पूछना पड़ेगा, और अडानी के सारे अड्डे हैं, और उनको बेनिफिट देने के लिए उनको खिलाफ बोलेंगे तो मंत्रियों हट जाएंगे, तो क्या बोलेगा? राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि आप देश में हर जगह जिस तरीके से बीजेपी की जीत हो रही है, प्रतिशोध की पार्टी बन गई है, क्या कहेगा इस पर? क्या कहेगा इस पर पप्पू जी? बच्चों नीट का मामला लगातार आप लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एनएसआई उधर रही है, राहुल गांधी जी ही अकेले बच्चों के भविष्य के लिए खिला रहे हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो सांसद हैं शामिल